आज के मुख्य समाचार। शराब तस्करी कर बिहार ले जा रहे थे 970 पेटी शराब। पर्यटन सीजन में 24 घंटे खुले रहेगी दुकानें। 14 वर्षीय नाबालिग लड़के ने 15 साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। अखबार लेकर जा रही गाड़ी पर गिरी चट्टान। कई भागों में 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। गरीब बच्चे को भटकते देखा तो एसपी बद्दी ने ऑफिस में शुरू कर दी क्लास। क्यूआर स्कैन से खुलेगी किताब। किन्नौर के ग्याबुंग रोपा नाले में फटा बादल। घरेलू गैस सिलेंडरों में मिल रही कम एलपीजी। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब स्थित शराब फैक्ट्री से 60 लाख रुपए से अधिक की शराब तस्करी की जा रही थी। यह शराब बिहार राज्य को सप्लाई की जा रही थी। इस दौरान शराब से भरा ट्रक पानीपत पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पांवटा साहिब के नारीवाला स्थित शराब कंपनी सवालों के घेरे में आ गई है। यूपी नंबर का ट्रक 24 जुलाई को रात तकरीबन 9 बजे 60 लाख रुपए की शराब लेकर भूटान के लिए निकला है और भूटान के बजाय यह ट्रक 25 जुलाई को पानीपत पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने मीडिया को बताया कि 25 जुलाई को वीरवार देर रात उनकी टीम चौटाला रोड पर गश्त कर रही थी। इस दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि एक यूपी नंबर का ट्रक गौशाला रोड के पास खड़ा है, जिसमें लाखों रुपए की शराब बिहार राज्य में तस्करी के लिए जा रही है। इसके बाद पुलिस ने ट्रक सहित 2 लोगों को हिरासत में लिया और यह दोनों ही बिहार राज्य के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि शुरुआती दौर में ट्रक ड्राइवर और परिचालक से शराब के कोई भी दस्तावेज बरामद नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पर्यटकों की भारी आमद को ध्यान में रखते हुए पर्यटन के चरम सीजन के दौरान दुकानों को 24 घंटे खुला रखने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने कांगड़ा को पर्यटन राजधानी घोषित किया है। बिलासपुर के गोविंद सागर और ऊना के अंद्रौली में जल क्रीड़ा पर्यटन गतिविधियां शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोगों को आर्थिकी को मजबूत करने के लिए पोंग बांध में गर्म हवा के गुब्बारों से पर्यटन गतिविधियां संचालित करने की तैयारियां है। मुख्यमंत्री सुक्खू के सत्ता में आने के बाद से हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2022 की पहली छमाही में राज्य ने 46.42 लाख पर्यटकों का स्वागत किया था, जबकि जून 2024 के अंत तक यह संख्या बढ़कर 1,87,440 हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन उद्योग के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सड़क नेटवर्क और हवाई संपर्क सुविधा को मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का वार्षिक 5 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य है। इसके लिए सरकार साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहित कर रही है। जिला मंडी के बलह थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग लड़के द्वारा 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 14 वर्षीय बाल अपराधी को न्यायालय PMJJB मंडी के समक्ष पेश किया है, जहां से उसे 9 अगस्त तक बाल सुधार गृह ऊना भेज दिया गया है। वहीं इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 6 और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने अपनी बुआ को पेट दर्द के बारे में बताया, जिसके बाद बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ है। परिजनों को जब इस बात का पता चला तो पीड़ित बच्चे की बुआ ने बलह थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। उधर डीएसपी मुख्यालय देवराज ने मामले की पुष्टि की है। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग केंद्र शिमला की ओर से सोमवार सुबह जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य में 4 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा। 31 जुलाई व 1 अगस्त को कुछ स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 29-30 जुलाई व 2 अगस्त के लिए येलो अलर्ट है। उधर रविवार रात को राज्य के कई भागों में झमाझम बारिश हुई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार सोमवार सुबह 10 बजे तक राज्य में 45 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। शिमला, मंडी, चंबा और लाहौल स्पीति जिले में 215 बिजली ट्रांसफार्मर बाधित है। वहीं कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर अखबार लेकर जा रही गाड़ी पर पत्थर गिर गए। हादसे में व्यक्ति की मौत हुई है। उधर भारी बारिश से राजधानी शिमला में भी जगह जगह भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन से पुआबो, कयारकोटी सड़क व भराड़ी के बड़ा मोड़ में बाधित हो गई है। वहीं विकासनगर में पेड़ गिर गया है, जिससे एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। शहर के कई अन्य भागों में भी भूस्खलन की सूचना प्राप्त हुई है।
पुलिस अधीक्षक बद्दी इल्मा अफरोज झुंगी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को अक्षर ज्ञान दे रही है ताकि वे गलत रास्ते पर चलकर जिंदगी बर्बाद ना करें। इसके लिए इन बच्चों को अक्षर ज्ञान के साथ उनके अधिकार और कर्तव्य बताए जा रहे हैं। इल्मा ने करीब 1.5 महीने पहले बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। तब बच्चों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन अब यह संख्या 80 हो गई है। एसपी इल्मा अफरोज बद्दी में माँ के साथ रहती है। एक दिन शाम को वे माँ के साथ सैर करने के लिए निकली तो कुछ प्रवासी बच्चे पानी की तलाश में भटक रहे थे। उन्होंने बच्चों को ऑफिस से पानी दिया। जब इन बच्चों को उनके स्कूल और पढ़ाई के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसके चलते उन्हें स्कूल नहीं भेजा गया। इस पर एसपी ने बच्चों से कहा कि अगर वे पढ़ना चाहते हैं तो वे ड्यूटी के बाद कुछ समय दे सकती है। इस पर बच्चे तैयार हो गए। इसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के हॉल में ही पढ़ाना शुरू कर दिया। अज्ञानतावश वे बच्चे भीख मांगने और चोरी कराने, मोबाइल और सोने की चेन छीनने जैसे काम करते थे। इसमें से 3-4 बच्चों को पुलिस ने पकड़ा भी था। इसी के साथ उन्होंने बताया कि उन्हें इस कार्य में अत्यंत खुशी प्राप्त होती है। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर के ग्याबुंग और रोपा पंचायत में नाले में बादल फटने से करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। रोपा पंचायत में ग्रामीण धर्म सिंह मेहता के 2 कमरों का मकान बह गया है, जबकि हरे सिंह का मकान पानी और मलबे में दब गया। जल शक्ति विभाग की 4 सिंचाई नहरों पर 57 लाख का नुकसान हो चुका है। शिमला में भी रविवार दोपहर बाद बारिश जारी रही। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 3 अगस्त तक पूरे प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ग्याबुंग और रोपा नाले में बादल फटने से मलबा लोगों के बगीचों तक पहुंच गया, जिससे सैकड़ों सेब के पौधों और नकदी फसलों को नुकसान हुआ है। रोपा पंचायत की सिंचाई कूहल रेगरेन को बाढ़ से नुकसान हुआ है। यहाँ जल शक्ति विभाग के करीब 60 मीटर कूहल में मलबा भर गया, जिससे विभाग को करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बारिश के कारण किन्नौर के नेगुलसरी ब्लॉक पॉइंट पर पहाड़ी से पत्थर गिरने से सुबह 4 घंटे नेशनल हाईवे बंद रहा। जिला कुल्लू के आनी उपमंडल में बीती रात हुई बारिश से आनी और कुल्लू नेशनल हाईवे 305 सहित कई अन्य ग्रामीण सड़कें अवरुद्ध हो गई है। इससे लोगों को आवाजाही में परेशानी झेलनी पड़ रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और लोक निर्माण विभाग बाधित सड़कों को युद्ध स्तर पर बहाल करने में जुटा हुआ है। कुल्लू और लाहौल में शनिवार रात को बारिश से मनाली के पलचान में बाढ़ जैसे हालात बन गए। व्यास और सिरेही नाला में जल स्तर बढ़ने से 5 घरों के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा है। मनाली लेह मार्ग पर अटल टनल होकर वाहनों की आवाजाही फिलहाल बंद है। कालका शिमला हाईवे पर दतियार के समीप एक बड़ा हादसा हुआ है। 4 लेन पर पहाड़ से गिरी चट्टान और मलबे की चपेट में अखबार ले जा रही पिकअप के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह पिकअप चंडीगढ़ से शिमला की ओर आ रही थी कि अचानक जैसे ही दतियार के समीप से गुजरी तो ऊपर से आई एक बड़ी चट्टान और मलबे की चपेट में आ गई। घायलों को घटना के बाद 1033 एम्बुलेंस के माध्यम से परमाणु के सिविल अस्पताल ले जाया गया। गनीमत तो यह थी कि जिस समय यह मलबा पहाड़ से नीचे गिरा उस समय गाड़ी के आगे जो वाहन चल रहा था वह मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बच गया है, जबकि पीछे चल रही पिकअप इसकी चपेट में आ गई है। जानकारी तो यह भी मिली है कि घायल व्यक्तियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि रात से हल्की बारिश पूरे प्रदेश भर में हो रही है। वहीं सोलन प्रशासन के द्वारा एडवाइजरी जारी करते हुए यात्रियों से अपील की गई है कि सड़कों से गुजरते समय वह पूरी तरह से सावधानी बरते। समग्र शिक्षा के तहत तैयार की गई बदलती तस्वीर पुस्तक को विद्यार्थी अब ऑनलाइन पढ़ सकेंगे। इस पुस्तक की खास बात यह है कि गूगल लेंस के जरिए इसका QR कोड स्कैन होगा। QR कोड स्कैन करने पर यह पुस्तक PDF के प्रारूप में खुलेगी। पुस्तक के पिछली तरफ बने QR के जरिए पेज दर पेज खुलेगी। जब इसका पेज बदलने के लिए विद्यार्थी फोन से स्वाइप करेंगे तो पेज बदलने की आवाज आएगी। 10 शिक्षकों की निगरानी में यह पुस्तक तैयार की गई है। ऐतिहासिक चंबा चौगान में शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले में इस पुस्तक की प्रदर्शनी लगाई गई थी। यह प्रदर्शनी लोगों की खासी भीड़ अपनी ओर खींच रही है।
खासकर बदलती तस्वीर पुस्तक को लेकर लोगों में खासी चर्चा है। इस पुस्तक में शिक्षा को लेकर शिक्षकों के नवाचार लिखे गए हैं। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्कूलों की भी कहानियां भी शामिल है। इसके अलावा व्यक्ति विशेष पर भी कहानियां लिखी गई है। इस पुस्तक में उन खेलों के बारे में लिखा गया है जो अब विलुप्त हो गए हैं। राजधानी शिमला में एलपीजी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति के नाम पर उपभोक्ताओं से धोखा किया जा रहा है। ऐसे में उपभोक्ताओं को सतर्क रखते हुए तोलकर ही गैस सिलेंडर लेने की जरूरत है। इसका खुलासा रविवार को उस समय हुआ जब सब्जी मंडी के रहने वाले शाहिद नाम के उपभोक्ता शेरे पंजाब स्थित गैस एजेंसी में सिलेंडर लेने के लिए गए। उन्होंने जब सिलेंडर उठाया तो गैस कम होने का शक हुआ। पहले उन्होंने नजदीक की दुकान में इसका वजन किया तो इसमें कम गैस होने की पुष्टि हुई। इसके बाद सिलेंडर ढुलाई में लगे कर्मचारी कंपनी का कांटा लेकर आए। इसके साथ ही सदर पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया। इसके बाद कंपनी के कांटे पर जब सिलेंडरों का वजन किया गया तो इसमें भी 1.25 किलो से लेकर 2.5 से 3 किलो तक गैस कम निकली। पहले गैस सिलेंडर का जब वजन किया गया तो इसका वजन 30.1 किलोग्राम की जगह 28 किलोग्राम निकला। इस तरह से इस गैस सिलेंडर में करीब 2.100 गैस कम निकली है। इसके बाद 2 और सिलेंडरों का वजन किया गया तो इसमें भी 1.150 किलोग्राम से 3 किलोग्राम तक गैस कम होने की बात सामने आई है। इसके बाद पुलिस ने 3 घरेलू गैस सिलेंडरों को अपने कब्जे में ले लिया है। शाहिद ने उपभोक्ताओं से सदर में पुलिस में लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। पुलिस के मुताबिक गैस सिलेंडर की सप्लाई शोगी स्टोर से आई थी और कंपनी से मामले को लेकर पूछताछ और आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।